और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पन्ना, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करें। बोले मेरे साथ सृष्टि के स्वामी और जगत के कल्याण के लिए जो यहाँ प्रकट हुए भगवान जुगल किशोर महाराज की पन्ना की इस धरती पर महामती प्राणनाथ महाराज की मैं आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आपके सांसद, विद्यार्थी परिषद के समय से हमारे अभिन्न मित्र और योग्य कर्मठ नेता, जोरदार ताली बजाएं श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए। इसी कार्यक्रम में अभी जिनने थोड़ी देर पहले अपनी बात कही, हमारे पूर्व मंत्री और कर्मठ नेता माननीय विधायक श्रीमान ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। मंच पर विराजमान हमारे लिए 80 साल के नहीं 20 साल के युवा, जोरदार ताली बजाए बाबा के लिए। रामकृष्ण कुसमुरिया जी, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की, महावीरों की और आला उदल के उस पराक्रम पुरुषार्थ की धरती, क्या आनंद आता। आला उदल का वो पूरा इतिहास, यही वर्षा का काल है जहां पर क्या उनने कल्पना की और क्या युद्ध का वर्णन करते हैं। आला उदल, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता आला उदल का। सच में रोम रोम में रोमांच आ जाता है। ऐसा लगता है साक्षात भगवान कृष्ण युद्ध काल में अपने आशीर्वाद के माध्यम से जगदम्बा भवानी की जय जयकार कराते हुए वीरता को प्रकट करते हैं। आपकी धरती गजब है। बुंदेलखंड की धरती ये दुनिया के किसी भूखंड से, किसी भी क्षेत्रवासियों से सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में आप अपने लिए और परमात्मा की कृपा के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लोग अपनी जिंदगी में जीवन के लिए परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमको मानव जीवन देना, लेकिन परमात्मा जब ज्यादा कृपा करता है तो बुंदेलखंड में जन्म देता है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आज कई कारणों से मैं आपके बीच में बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी सीमित है और सच में मैं अपने बीच अपने मित्रों के आग्रह के कारण से तय कार्यक्रम को बदलते हुए आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बुंदेलखंड में पन्ना में आना तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वाकई भाग्य की बात है। भगवान बुलाते तो मौका पाते हैं। और इसलिए आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो एक तरफ भूमि पूजन लोकार्पण और दूसरी तरफ भगवान के दरबार में भक्ति की जो गंगा बह रही है, उस गंगा के अंदर डुबकी लगाने आया हूं। परमात्मा के आशीर्वाद से जगत के कल्याण के लिए सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज सनातन धर्म की ध्वजा दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। क्या अद्भुत नेता हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विरासत से विकास की बात करते हैं। विरासत सनातन संस्कृति की, सर्वधर्म सद्भाव की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। हमारी संस्कृति सबके कल्याण के लिए जानी जाती है, हर एक व्यक्ति से प्रेम करना सिखाती है, मानवता को धन्य करती है। इसलिए हमारा कुटुंब, ये समूची पृथ्वी वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जाना जाता है। हमारे अपने आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल ने, पहले कांग्रेस ने आजादी के समय मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर हिंदू अलग मुसलमान अलग ये दृष्टिकोण दिया। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान हुआ देश की आजादी के समय कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करा और आजादी जब मिली तो देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में। इसकी नींव में अगर कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन रस्सी जल गया, बल नहीं गया। कांग्रेस उस भाव से फिर बढ़ती गई। एक तरफ जब बंटवारा हो गया, उस बंटवारे के बाद भी कांग्रेस ने अपने चश्मे में 2 नंबर फिट किए, वोट बैंक के बलबूते पर। एक धर्म अलग, दूसरा धर्म अलग। अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम वो अतीत के काल को देखें। हमारे यहाँ तो रहीम ने, रस खान ने भी भगवान कृष्ण की कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पर नाच नचाए, ये रस खान गा रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने छोटा मन करते हुए हमारे भगवान के लिए भी हिंदू मुसलमान कर दिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना तुम्हारे तक रखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे लिए परमात्मा की दया से जगदीशपुर भोपाल के पास, भोपाल रियासत की पुरानी राजधानी, बाद में मुस्लिम आक्रमण के समय वो इस्लामपुर में बदल गई। उसी इस्लामपुर पर शरिया कानून लगाते हुए अपने धर्मों के त्योहार मनाने के लिए भी भोपाल रियासत में प्रतिबंध लगा दिए गए। हिंदुस्तान में होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि अपने त्योहार मनाने के लिए जो विदेशी आक्रांता मना कर दे, वो कानून वहां लगा था। कोई बात नहीं, हमारी सरकार ने उसी धरती पर इस्लामपुर को फिर जगदीशपुर में बदला और एक समान कानून लगाने की घोषणा कर दी पूरे प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में अगर राम एक विवाह करेगा तो रहीम का भी एक ही विवाह होगा। यह अपने मध्य प्रदेश की धरती पर होने जा रहा है। एक धर्म के लिए अलग, दूसरे धर्म के लिए अलग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए तो मुस्लिम बहनों के लिए भी एक समान कानून लगा करके आदि आबादी प्रदेश की माता बहनों के लिए, आप बताइए, किसी की बहन का विवाह हो जाए और विवाह होके वो ससुराल चली जाए, एक बच्चा 2 बच्चा हो जाए, साल 2 साल के बाद, और वो अगर पति कहे कि तू तेरे में मेरे, वो अभागन बिचारी जाएगी कहाँ? वो बच्चे को लेके कहाँ जाएगी? हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर हमने कहा ये नहीं चलेगा। बहन मुस्लिम की हो या हिंदू की, दोनों का सम्मान होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भावना के लिए। हमारी सरकार ने रक्षाबंधन का उत्सव मनाया, हाथ में बंधने वाली राखी कोई भी बहन बांधे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, बहन बहन होती है। इसीलिए लाडली बहनों के लिए भी हर महीने बगैर भेदभाव के राशि पहुंचती। जोरदार ताली बजाए लाडली बहनों के लिए भी। ऐसे ही आपके लिए सभी प्रकार की योजना, किसान सम्मान निधि, युवा कल्याण की योजनाएं, बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ करके छात्रवृत्ति की योजनाएं, सभी धर्मों के समान रूप से बढ़ने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब मैं बुंदेलखंड की तरफ देखता हूं तो पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। आप बताओ महाराज, छत्रसाल के समय से जिस धरती के आधार पर पूरे देश को गर्व होता था, जहां कहावत चलती थी, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए,
जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। जिधर जिधर घोड़े का मुंह जाएगा उधर फतेह होती है। ऐसी पराक्रमशाली धरती पर अगर सब कुछ था, वीरता, धीरता, गंभीरता और परमात्मा का आशीर्वाद तो ऐसा कि ऊपर धरती पर फसल करो और खड्डा खोदो तो हीरा निकले, ये हीरो की, महावीरों की धरती केवल पन्ना में हो सकती। ऐसी धरती के ऊपर पानी के अभाव में पलायन होता था, गरीबी आती थी, कठिनाइयां थी। हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 25 साल पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी कहा कि केन बेतवा मत करिए। हमने कहा जरूर करेंगे अगर हमारे किसानों की